वेलकम क्लास सेवन्थ में हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 चेंजेस अराउंड अस चेंजेस के बारे में हम चेंजेस जो है वो अल्टरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज है। दो तरह की चेंजेस के बारे में हमने शुरुआत की थी, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जो चीज़ें जो बदल जाती हैं वो उनमें उनका साइज़ बदल सकता है, कलर बदल सकता है, शेप बदल सकता है, लेकिन उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें तब्दीली नहीं आती। जैसे एक कागज़ का टुकड़ा हम लें और उसको फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, या एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा लें और उसको काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, तो देखिए उसका शेप चेंज हो गया, उसका 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 साइज चेंज हो गया। कागज़ फाड़ के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, लकड़ी को काट के, लेकिन कागज़ एक टुकड़े की प्रॉपर्टी या कटे हुए लकड़ी के एक टुकड़े की प्रॉपर्टी वही होगी जो जब वो पूरा एक बड़ा टुकड़ा था या बड़ा कागज़ था जब थी। यानी फिजिकल में और एक चीज़ और, फिजिकल चेंज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि ये रिवर्सिबल होती है, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसी हैं फिजिकल जो रिवर्सिबल नहीं है। जैसे अब हमने कागज़ को फाड़ दिया है और लकड़ी के टुकड़े को काट दिया है, तो ये रिवर्सिबल नहीं है, अब ये वापस नहीं होगा। दो द प्रॉपर्टी ऑफ द वुड और द पेपर विल रिमेन सेम आफ्टर द चेंज, बट इट इज इरिवर्सिबल। ये वापस अपनी असली शक्ल में हम इसको नहीं ला सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिजिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। और दूसरी हमने पढ़ी थी केमिकल चेंजेस। उन केमिकल चेंजेस के बारे में हमने ये जाना था कि केमिकल चेंजेस वो चेंजेस हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं और जिनके बाद कोई नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, और उस नए प्रोडक्ट यानी चेंज होने वाले प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जिससे वो चेंज होकर बना है उनकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होती है। हमारी बुक में कुछ केमिकल चेंजेस के बारे में कुछ दिया हुआ है। फिजिकल चेंजेस के बारे में तो हमने आपको बताया था, मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, एवापोरेशन है, फ्रीजिंग है, कंडेंसेशन है, सब्लिमेशन है। ये सब फिजिकल चेंजेस हैं और ये सब वापस हो जाती हैं। जैसे पानी को बॉयल करेंगे तो पानी जो है वो भाप बनने लगेगा, यानी स्टीम बन जाएगा, गैसेस में चेंज हो जाएगा। और अगर हम इस गैस की जो हीट है उसको वापस विड्रॉ कर लें, इसका मतलब ये है कि अगर इफ़ वी आर गोइंग टू कूल डाउन द वेपर्स वी विल अगेन गेट द वाटर और द लिक्विड। तो ये रिवर्सिबल है। मेल्टिंग का भी यही है, अगर आपने आइस को मेल्ट करा दिया है कुछ टेम्परेचर बढ़ाकर, तो फिर उसके बाद टेम्परेचर को घटाकर यानी विड्रॉल ऑफ द हीट फ्रॉम दैट लिक्विड, फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वापस आइस में। तो ये भी रिवर्सिबल है। एवापोरेशन, बॉइलिंग, वेपोराइजेशन, ये सब जो हैं ये सब फिजिकल चेंजेस हैं और रिवर्सिबल हैं। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ मटेरियल्स हैं जो केमिकल हैं, अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर, आयोडीन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर थोड़ी सी हीट दी जाए तो एक्चुअली ये सॉलिड हैं तो इनको पहले लिक्विड में बदलना चाहिए, उसके बाद और जब व्हेन विल इंक्रीज द हीट तो फिर ये गैस में बदल जाएंगे। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बीच का एक स्टेप यानी टू बिकम लिक्विड ये एस्केप कर देते हैं, और ये डायरेक्ट दिस सॉलिड, इफ द सॉलिड अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर और आयोडीन आर हीटेड अप दे विल कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस। और ये गैस अगर आप किसी तरीके से जमा कर लें और इसको ठंडा करें तो ये फिर सॉलिड में वापस आ जाएगी। सब्लाइम होते हैं ये, सब्लिमेट फिर से तैयार हो जाएगा, ये फिर से वही वस्तु आपके हाथ में आ जाएगी जो जिसको गर्म करके आपने गैस बनाई थी। तो ये डायरेक्ट गैस में चेंज होते हैं और गैसेस जो हैं वो कंडेंस होके दोबारा से फिर ये सॉलिड बना लेते हैं। तो इस तरह से ये कुछ सकते हैं। और फिर केमिकल चेंजेस में बहुत सारी चेंजेस तो आपके सामने होती रहती हैं। केमिकल चेंजेस में मामला ये है कि ये रिवर्सिबल नहीं होंगी। जैसे
अगर अगर दही आपने बना लिया है, तो दूध से दही बना लिया है, तो फिर ये एक बार अगर दही बन गया है तो नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट दैट कर्ड इनटू मिल्क। तो कर्डलिंग इज ए केमिकल चेंज, इसमें प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ द कर्ड आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मिल्क। इसी तरह रस्टिंग है। रस्टिंग का मतलब है जंग लगना। लोहा अगर किसी नम जगह पे रख दिया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसका मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है उसका आयरन का, और दैट विल कन्वर्ट इनटू आयरन ऑक्साइड, और इसी आयरन ऑक्साइड को जंग कहते हैं। तो अब ये जंग जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट इनटू आयरन अगेन, तो ये इरिवर्सिबल है। केमिकल चेंज जो है इरिवर्सिबल है। इसी तरह से कुछ कुछ चेंजेस केमिकल हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जैसे व्हेन वी टेक फूड इट कन्वर्ट्स इनटू डाइजेस्टेड फूड इनसाइड आवर बॉडी। अब ये जो डाइजेशन के बाद चीज़ें बनी हैं, ये दीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द न्यूट्रिएंट विच आर टेकन अप बाय अस एज ए फूड। तो ये एकदम चेंज हो जाएंगी अंदर जाके, इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो ये केमिकल चेंज है। इसी तरह से जर्मिनेशन ऑफ सीड, किसी बीज को हम जब बोते हैं तो वो फिर उससे जो नया पौधा निकलता है तो वो बिल्कुल अलग, और उसको वापस फिर बीज भी नहीं बनाया जा सकता। वो पौधा बड़ा होके नए बीज तो पैदा करेगा, लेकिन इस पौधे को वी कैन नॉट ब्रॉट इट बैक टू इन द फॉर्म ऑफ द सीड, लेकिन बड़े होके ये सीड देगा। अभी तो ये सीड से अगर पौधा बन गया है तो फिर अब इसकी वापसी नामुमकिन है। तो ये एक इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है। इसी तरह से हम लोग अपने बारे में सोचें, बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होके फिर बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होकर मर जाता है। ऐसा नहीं होता है बूढ़ा होके फिर से जवानी की तरफ उसको वापस लाया जा सके, और उस जवान को फिर से बच्चा बनाया जा सके। ये भी एक केमिकल चेंज है, और ये भी नेचर में होती रहती है, इरिवर्सिबल है ये भी। उसके बाद और बात करेंगे।